के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में। यानी कि जो नई शिक्षा नीति हमारी लागू हुई है 2021 से, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके हिसाब से जो हमारे बीएससी का जो सिलेबस हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और उसमें कौन से टॉपिक हमको भी पढ़ना है। यानी कि 2021 से पहले तक हमारी जो बीएससी की एग्जाम थी वो ईयरली वाइज होती थी और उसमें हमारे 3 पेपर होते थे। जो पहला पेपर होता था वो फिजिकल का, दूसरा इनऑर्गेनिक का और तीसरा हमारा ऑर्गेनिक का पेपर होता था। लेकिन 2021 के बाद से या नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से हमारा बीएससी जो ईयरली एग्जाम होता था वो अब वापस से सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से हमारा सिलेबस जो है उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक उसमें हटाए गए हैं, कुछ टॉपिक नए उसमें जोड़े गए हैं और उसमें हमारे जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक है उनको बढ़ा दिया गया है। थ्योरी से कुछ टॉपिक हटाकर प्रैक्टिकल पोर्शन को हमारा इंक्रीज किया गया है। तो ये जो बीएससी का थ्योरी वाला जो पोर्शन है हमारे, उसमें हमारी टोटल 6 यूनिट रहती है बीएससी के फर्स्ट सेम में। यानी कि अब आज जो आपकी बीएससी का फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, यानी 2 सेम आपको रहेंगे। पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे, यानी टोटल 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर रहेंगे। तो जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेम का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें हमारी टोटल 6 यूनिट रहेगी और उन 6 यूनिट में हमारे टोटल 8 चैप्टर रहने वाले हैं बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वो कौन-कौन सी 6 यूनिट रहेगी उनके सिलेबस के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट रहेगी, यूनिट फर्स्ट में हमारे 2 चैप्टर रहने वाले हैं। 2 चैप्टर कौन-कौन से रहेंगे यूनिट फर्स्ट में हमारे? यूनिट फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसका नाम है हमारा केमिकल टेक्निक्स इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि जो प्राचीन भारत में हमारी केमिकल टेक्निक्स यूज की जाती थी उनके बारे में कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती थी वो हमें फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ना है। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा प्राचीन भारत की रासायनिक विधियां। प्राचीन भारत की रासायनिक विधियां कि प्राचीन भारत में कौन-कौन सी रासायनिक विधियां यूज की जाती है, की या में प्राचीन भारत में। जो फर्स्ट यूनिट का हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो हमारी एक्चुअल केमिस्ट्री चालू होती है सेकंड चैप्टर से यूनिट फर्स्ट की। ये तो पूरा हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि हमें पढ़ के आसानी से भी समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा वो हमारा रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि परमाणविक संरचना। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर रहेंगे। तो यूनिट सेकंड हमारी रहेगी उसमें हमारे 1 चैप्टर रहेगा। यूनिट सेकंड में हमारा सिर्फ 1 चैप्टर रहेगा और वो चैप्टर कौन सा रहेगा, यानी चैप्टर नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। 1 चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा पेरियोडिक टेबल। यानी कि हम जो पेरियोडिक टेबल आपने 11th में जो पढ़ी होगी वो पेरियोडिक टेबल, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं आवर्त सारणी। ये यूनिट सेकंड में रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में भी हमारा एक ही चैप्टर रहेगा। यूनिट थर्ड में हमारा एक चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 तो रहेगा हमारा। वो कौन सा रहेगा? केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध भी इसे बोल सकते हैं। अब जो यूनिट 4 रहेगी हमारी, यूनिट 4 में भी हमारा एक ही चैप्टर रहने वाला है। यूनिट 4 यानी चैप्टर नंबर हमारा हो जाएगा ये 5। यूनिट 4 का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे हम अम्ल क्षार परिकल्पना या संकल्पना भी बोल सकते हैं इसे हम।
जो यूनिट 5 रहेगी, अब हमारी यूनिट 5 जो रहेगी उसमें जो हमारा जो चैप्टर रहेंगे उसमें हमारे 2 चैप्टर रहेंगे। तो ये जो हमारी 4 यूनिट थी ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चारों यूनिट थी। अब जो यूनिट 5वीं हमारी आएगी वो हमारी रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट, और उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर का चैप्टर रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी लिख रहा हूं मैं इसे, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन के मूलभूत तत्व। अब इसमें हमारे 2 चैप्टर रहेंगे, ये चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा और चैप्टर नंबर 7, ये हमारे 2 चैप्टर रहेंगे। इसमें हमारा एक और जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हिंदी में ये इसका मतलब हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। तो ये जो 2 चैप्टर रहेंगे हमारे यूनिट नंबर 5 में, ये 2 चैप्टर हमारे रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब जो हमारी यूनिट नंबर 6 जो रहेगी उसमें भी हमारे 2 चैप्टर रहेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि या नहीं, मैं चेक करने में चल दिख सकता है। यूनिट नंबर 6 जो हमारी रहेगी उसमें हमारा चैप्टर आएगा, फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा, अब जो यूनिट नंबर 6 है वो हमारी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट रहेगी। ये हमारी जो एक यूनिट होगा यूनिट नंबर 5 के जो 2 चैप्टर है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी की जो ऊपर की 4 यूनिट है वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और जो हमारी यूनिट नंबर 6 है वो हमारी आएगी फिजिकल केमिस्ट्री से। और इस यूनिट में हमारे जो चैप्टर रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, तो पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी। और एक और इसमें चैप्टर रहेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे शायद ही दिखेगा वहां पर। तो एक और जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रिया, और इसे हम बोलते हैं आयनिक साम्य। तो ये हमारे कितने चैप्टर हो गए, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया, और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 7 होगा, ये 8 9 चैप्टर हो जाएंगे टोटल। सॉरी 8 नहीं, टोटल 9 चैप्टर होंगे, क्योंकि एक चैप्टर इसको हमने पहले नहीं गिना था इसलिए हम 8 चैप्टर बता रहे हैं। तो टोटल हमारे 9 चैप्टर हो जाएंगे इन 6 यूनिट को मिलाकर। इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो टेक्निक्स है, केमिकल टेक्निक्स है, जो प्राचीन केमिकल टेक्निक्स है, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें पढ़ना है यानी कि साबुन को किस तरह से बनाया जाता था भारत में, वो पढ़ेंगे। लिकर्स यानी कि अल्कोहलिक लिकर किस तरह से बनाया जाता था, अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता था। उसके बाद में इसमें हम पढ़ेंगे चरक संहिता पढ़ेंगे, आयुर्वेदा कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स आयुर्वेदा की पढ़ेंगे, यानी कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद में उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे वो देखेंगे, फिर एक नई जो थ्योरी आई बोहर्स की, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल्स के कुछ ड्रॉबैक थे वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हमारे बोहर का एटॉमिक मॉडल्स के बाद में हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में क्वांटम केमिस्ट्री की एंट्री हो जाती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद में क्वांटम केमिस्ट्री,
इनमें क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में जो ये क्वांटम नंबर आपको दिए गए इनके हिसाब से इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के आसपास अरेंज एटम जो रहता है उसके इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रखे जाते हैं, तो अफवाह का रूल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये अभी आपको कुछ चीजें नई यहाँ पे जरूर सुनने में लगेगी, लेकिन इनको हम जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सीरीज वाइज हम चलेंगे, क्योंकि अभी मान लो आपका अगस्त चल रहा है, आपकी एग्जाम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगी आपकी दिसंबर में, यानी कि आपके पास में अगर 3 महीने भी जोड़े, अगस्त को छोड़ दे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर अगर में एग्जाम रही भी सही, तो आपके पास 3 महीने 6 यूनिट पढ़ना है। बिल्कुल आसानी से हम हमारे इस YouTube चैनल पे हर डेली एक एक वीडियो इसके अपलोड करेंगे एक एक टॉपिक के हिसाब से, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चैप्टर्स में जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद में हमारा आता है पेरियोडिक टेबल। तो पेरियोडिक टेबल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेरियोडिक टेबल में हम जो हमारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स टोटल, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कौन से एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में रखा गया है, कौन सा एलिमेंट हमारा इस ब्लॉक में आता है, कौन सा एलिमेंट हमारा पी ब्लॉक में आता है, कौन से एलिमेंट को डी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद में इनकी एनर्जी को देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स की एनर्जी कितनी है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसका साइज किस हिसाब से, उनकी बात करेंगे हम कौन से चैप्टर में, पेरियोडिक टेबल यानी कि यूनिट नंबर आपकी सेकंड में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या बात करने वाले हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करेंगे कि आपका जो एटम्स दिया गया है वो एटम में आपस में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, एटॉमिक बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रेडियाई क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इनकी बात हम करने वाले हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग में। इसके बाद में आता है हमारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम 3 जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अरेनियस की कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। सबसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पीएच पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्यूशन का कितना पीएच रहता है। उसके बाद में हम सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट में जो हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट यूनिट में पढ़ने वाले, यूनिट नंबर 4 है जो हमारी। उसके बाद हम ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल है। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो कितने तरह की होती है, वो एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी संयोजन अभिक्रियाएं होती है, विलोपन अभिक्रियाएं होती है, उनकी बात करेंगे हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के मूलभूत तत्वों में। इसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का, जिसे बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, यानी कि समवयवता। आइसोमेरिज्म यानी कि होता है समवयवता, हिंदी में इसे बोलते हैं। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें आइसोमर्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, उनकी बात करेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री जो यूनिट नंबर हमारी 6 है, उसका जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है, उसमें हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उनकी रेट क्या है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, सॉरी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, उनकी बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि संक्रियण ऊर्जा क्या होती है उसकी बात करेंगे। और अगला चैप्टर हमारा जो आता है वो आता है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इनकी बात हम करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये पूरा टोटल जो हमारे 6 यूनिट है, इसमें हमारे जो टोटल 9 चैप्टर है, ये हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए जो बुक आती है हमारी अभी जो केमिस्ट्री फर्स्ट सेम में जो आपकी बुक रहने वाली है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के मूलभूत तत्व, जहां पे आपको ये 6 यूनिट आसानी से मिल जाएगी। कोई किसी भी बुक स्टोर पे ये बुक आपको अवेलेबल हो सकती है, जिस राइटर की आपके प्रोफेसर्स लोग प्रेफर करते हैं वो भी आप ले सकते हो, या आप आपकी मर्जी से भी किसी भी राइटर्स की ले सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बुक्स में जो आपका सिलेबस रहता है वो टॉपिक 1-2 टॉपिक्स चेंज होते हैं, बाकी तो आपके टॉपिक सारे सेम रहते हैं। तो कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, कोई भी बुक आप किसी भी स्टोर से प्रेफर कर सकते हो। लगभग आपकी 200 के अराउंड आने वाली है ये बुक। तो बुक तो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास बुक रहेगी तो आपके पास पूरा कंटेंट रहेगा, और आपके पास अगर कंटेंट है तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। वरना आपके पास बहाने रहेंगे कि मेरे पास तो कंटेंट नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूं ये। तो एक बार आप बुक खरीद लीजिए, 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप बुक खरीद लेंगे तो आपको पढ़ने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, और आप कहीं से भी पढ़ ले। आप मैं भी अभी आपको
हमारे YouTube चैनल से डेली अभी हम बीएससी का ये जो फर्स्ट सेम का पूरा सिलेबस है ये कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा बीएससी फर्स्ट सेम का पूरा सिलेबस, जिसमें हमारी 6 यूनिट और 9 चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।